नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने सूर्यवंशी राजाओं के संपूर्ण इतिहास वंशों का चरित्र समाप्त कर दिया था या फिर कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो में हम चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए महान महान राजाओं के चरित्र तथा इतिहास का वर्णन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। वैदिक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र थे। महर्षियों के स्तवन से तेज को पाकर चंद्रमा ने बहुत तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। चंद्रमा ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया, जिस यज्ञ में लाखों की संख्या में दक्षिणा बांटी गई थी। यज्ञ के अंत में अभ्रय स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि विचलित हो गई और वह ईश्वर के मद में चूर हो गया, और उसके चलते उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं बीच में पड़कर तारा को बृहस्पति जी को वापस लौटाया। उस समय बृहस्पति जी की पत्नी गर्भिणी थी। यह देखकर बृहस्पति जी कुपित हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में तुम दूसरे का गर्भ धारण नहीं कर सकते। तब बृहस्पति की पत्नी तारा ने उस गर्भ का एक घास के ढेर पर त्याग कर दिया। वह गर्भ पैदा होते ही अपने तेज से देवताओं को लज्जित करने लगा। ब्रह्मा जी के पूछने पर तारा ने कहा, यह चंद्रमा का पुत्र है। इतना सुनते ही चंद्रमा ने बालक को गोद में उठा लिया और उसका नाम बुध रख दिया। बुध के पुत्र पुरुरुआ हुए, जो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि पुरुरुआ बुध और इला के पुत्र थे। पुरुरुआ बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता, ब्रह्मवादी, पराक्रमी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसलिए यशस्विनी उर्वशी ने अपना मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरुआ उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक रहे। पुरुरुआ के 7 पुत्र हुए, आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु और बहायु। अमावसु के पुत्र हुए राजा भीम। भीम के हुए कांचन प्रभ। कांचन प्रभ के पुत्र हुए महाबली सुहोत्र। उनकी शादी हुई केशनी से। उनके पुत्र हुए जहुन। जहुन की शादी हुई कावेरी से। कावेरी थी युवनाश्रव की पुत्री। राजा जुहुन के पुत्र हुए सुनद्य। सुनद्य के पुत्र हुए अजक। अजक के पुत्र हुए बालाकारशव। बालाकारशव के पुत्र हुए कुश। कुश के 4 पुत्र हुए, मूर्तिमान, कुशाम्ब, कुशनाभ तथा कुशिक। कुशिक की शादी हुई पौरा से। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे, इसलिए उन्होंने इंद्र के समान पुत्र की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष का तप पूर्ण होने के पश्चात इंद्र उनकी तपस्या से भयभीत हो गए और उनके पास आकर स्वयं को उनके पुत्र के रूप में प्रकट किया। उस समय इंद्र, जो राजा कुशिक के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, वे राजा गादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र के पुत्र हुए देवरात, कात्यायन, गोत्र के प्रवर्तक कति, हिरण्याक्ष, रेणु, रेणुक, सांकृति, गालव, मुद्गल, मधुछंद, जय, देवल, अष्टक, कश्यप और हारित। इन सभी कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार है: पणिनि, वब्रु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शाल्कायन, बाष्कल, लोहितायन, हारित और अष्टकाध्याजन। इस वंश में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में शूरसेन सबसे बड़ा माना गया है। उसका जन्म भृगु कुल में हुआ था, फिर भी वह कौशिक गोत्र वाला हो गया, क्योंकि हरिदशव नाम के राजा के यज्ञ में वह शूरसेन पशु बनाकर लाया गया था और देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ। अष्टक के पुत्र हुए लोटी। तो ये था जुहू कुल का पूर्ण वर्णन। तो आज की वीडियो में भाई लोग बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन दबा के उसको ऑल पे सेट करें ताकि तुम कोई भी नया वीडियो मिस ना करो। बाय बाय।